अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज द्रास ऑनलाइन टीम 0 पॉइंट ठीक 0 पॉइंट में पहुंची हुई है आप लोगों के लिए ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने के लिए। तो नाजरीन आप लोगों को बखूबी मालूम है कि आज BRO के DG साहब जो है फ्लैग ऑफ करने के लिए यहाँ 0 पॉइंट में आए हुए हैं, फ्लैग ऑफ कर चुके हैं। तो आपको बताते चले कि आज आर्मी की कुछ गाड़ियाँ छोड़ी गई है और 3-4 दिन के अंदर जो है पब्लिक की दूसरी गाड़ियाँ भी, सामान पैसेंजर वगैरह गाड़ियाँ भी छोड़ी जाएंगी। तो बने रहे द्रास ऑनलाइन के साथ, वो जल्द से जल्द खोल दिया जाए। तो इस बार एक बार फिर आपने रिकॉर्ड कायम किया है, क्या केस स्टडी आपके पास इस हवाले से हो बताइए। देखिए, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि पिछले सालों में, गत वर्षों में जोजिला को 5 से 6 महीने लगते थे खुलने में। अक्टूबर एंड में बंद हो जाता था और मई में खुलता था। लेकिन पिछले 3 सालों से हम जोजिला को इससे बहुत कम समय में खोलते जा रहे हैं। 2021 में जैसे आपको ज्ञात है, हमने इसको 110 दिन के बाद ही खोल दिया था। पिछले साल 2022 में मैं यहाँ पर खुद था, 19 मार्च को हमने 73 दिन में इसको खोल दिया था। इस बार हमने उसको भी उससे भी कम समय में इसको हम खोल दिया, 68 डेज में। तो हर साल हम इस समय को कम करते जा रहे हैं। थोड़ा बताइए, जो ऑपरेशन पैसन हुआ था उस चीज की वजह से इस शहर की जो अहमियत है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जो लगातार फौज इस एरिया की निगरानी कर रही है। हाई माउंटेन पास में से एक पास ये भी है। आने वाले वक्त में क्या और मजीद इसमें काम किया जाएगा? जिस तरीके से हम देख रहे हैं स्ट्रेचेस कुछ है, फॉरेन एरियाज है, या हम एडवांस एरियाज की बात कर रहे हैं, तो उसमें मजीद काम कुछ किया जाएगा। बिल्कुल सही बताया आपने कि अभी जैसे आपको ज्ञात है कि जेड मोड़ पर और जोजिला में टनल्स बन रही हैं, 6 किलोमीटर की और 14 किलोमीटर की। तो वो जल्दी 2-3 साल में पूरी हो जाएंगी। उसके साथ में जो सोनमर्ग से घुमरी के इलाके में, इन दोनों टनल के बीच में, और सोनमर्ग से जेड मोड़ टनल के एंट्री तक, और इधर से जोजिला टनल से घुमरी के आगे भी स्नो प्रोटेक्टिव वर्क्स बनाए जाएंगे, जिससे इस एक्सिस को पूरे साल खोल के हम रख पाए। तो क्या पैगाम उन पैसेंजर्स के लिए जो इस शहर में सफर करते हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं ट्रैफिक जाम इस पे कॉमन सी बात है, तो क्या उनको फॉलो करनी चाहिए आपकी एडवाइजरी बार बार? देखिए, हम जैसे आज हमने खोला तो दोनों तरफ के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से हम बातचीत करते हैं, क्योंकि वो सारे ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं। तो सारे जो भी पैसेंजर्स हैं उनकी बातों को माना जाए, जो पुलिस उनको इंस्ट्रक्शंस देती है, जिससे कहीं पर भी जैम ना हो। और आपको ये भी ज्ञात है कि हमने किलोमीटर 95 से और 0 पॉइंट तक सोनामर्ग की तरफ से और इधर से घुमरी से ये ILCB भी लगा दिया है, जिससे ट्रैफिक के आवाजाही में बहुत आराम मिलता है। काफी इलाकों में हमने क्रैश बैरियर्स भी लगाए हैं और बाकी प्रोटेक्टिव वर्क्स भी हम बना रहे हैं। कुछ जगह पे ब्रिजेस भी बनाए हैं, जिससे कोई भी एवलांच होता है तो उसमें कोई अड़चन ना आए ट्रैफिक के ऊपर, और ट्रैफिक पूरी स्मूथली चलता रहे। अमरनाथ गाड़ियां तो नहीं रुकेंगी जी, लास्ट ईयर की तरह इस साल भी गाड़ियां तो नहीं रुकेंगी? नहीं, गाड़ियां देखिए सड़क की उससे नहीं रुकती हैं, गाड़ियां रुकती हैं। ड्राइवर जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते, एक दूसरे को इस छोटी रोड पर ओवरटेक करने की कोशिश करते हैं, तो वो अगर उसको डिसिप्लिन को फॉलो करेंगे तो कोई गाड़ी नहीं रुकेगी। अमरनाथ यात्रा आपको दिया गया इस बार, तो कैसे स्ट्रेटजी रहेगी अमरनाथ यात्रा को? उसमें हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। जैसे आपको पता है कि इस बार आशा है कि अमरनाथ यात्रा मेरे ख्याल से 10 या 15 जून को शुरू हो जाए, और हमारे पास में समय कम है, लेकिन उसको दोनों तरफ से हम ट्रैक्स को मेंटेन कर रहे हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट बीकन है, बालटाल की तरफ से भी और पहलगांव की तरफ से भी, उसके लिए इम्पोर्टेंस क्या है जो लद्दाख है की? लद्दाख के लिए फौज का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको पता है कि अभी यही केवल मेन एक्सिस है जिससे लद्दाख को जोड़ा जाता है, और फौज का जो भी हमारा हथियार और टैंक्स और गन्स अगर जरूरत पड़े तो दूसरी तरफ पहुंचाने के लिए, उसके लिए एक्सिस बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू सर, आप पीछे हो जाइए, शॉट्स मिल जाएंगे आपको। जैन सर, मैं तहसीलदार द्रास। ये बताइए कि आज ये रोड ओपन हो रहा है, कितना फ़ायदा आपको मिलेगा इससे, और जो बंद यहाँ पे पड़ा था पिछले 3 महीने से, तो कितने दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? आज
बहुत खुश है, हमारे द्रास के अवाम भी बहुत खुश है, पूरे कारगिल के अवाम, लद्दाख के अवाम बहुत खुश है, क्योंकि हमारे पूरे लद्दाख रीजन के लिए कनेक्टिविटी का सिर्फ यही एक वाहिद रोड है जो थोड़ा टाइम पे खुलता है। दूसरा जो मनाली वाला रोड बहुत लेट से खुलता है, तो हमारे पूरे अवाम का नज़र जो है इसी जोजिला रोड पे होता है। तो मैं अपनी तरफ से पूरे द्रास के अवाम और कारगिल के अवाम की तरफ से विधायक के जितने भी टीम है उनके ओसी, ऑपरेटर्स और लेबर और वहाँ के ब्यारो के ओसी, ऑपरेटर और उनके जितने भी लेबर है उन लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जान फिशानी से काम किया, क्योंकि इस साल थोड़ा बर्फ़ भी ज़्यादा पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेहनत करके बहुत शार्ट टाइम पे आज 16 मार्च को हमारे पूरे आवाम को ये खुशी का मौका देखने का उन्होंने मौका फराहम किया। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि आज हमारे जो लद्दाख में जो है नवरोज़ का ये ईद जो है बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो उसके लिए जो भी ज़रूरी सामान है उसका शॉर्टेज होता था, इस साल बेहतरीन तरीके से और मेन टाइम पर हमको सामान मिलने का जो ये मौका दिया। तो मैं पूरे विधायक और ब्यारो वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और ये मैं अपनी तरफ से और पूरे द्रास के अवाम की तरफ से, कारगिल और लद्दाख के अवाम की तरफ से ये ब्यारो के टीम और ये विधायक टीम को और एक बार मुबारकबाद पेश करता हूँ, इनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।